हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मनीष शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए है। कॉम्पैक्टा बुक से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। एक्चुअली इस वाली बुक में जो होते हैं ना, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं अलग अलग नेम्स के साथ। जैसे प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है, क्लासरूम असाइनमेंट्स है, होमवर्क असाइनमेंट्स है। तो आपको सभी के सभी असाइनमेंट्स, जितनी भी वर्कशीट्स हैं, वो सारी की सारी प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। किसी भी आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं, सभी कॉम्पैक्टा बुक की हैं। एंड कोई भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है। किसी भी टॉपिक की कोई भी एक्सरसाइज मैंने स्किप नहीं की है। पूरी A to Z आपको एक्सरसाइज मेरे साथ डिस्कस करने को मिलेंगी। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करें और देखें जाके जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है कि किस तरीके से सीक्वेंस में बिना किसी एक्सरसाइज को स्किप किए मैं आपको अपने साथ प्रैक्टिस करवाती हूँ। और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं किसी अपनी फेवरेट बुक की प्रैक्टिस मेरे साथ करना, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आज हम करेंगे टॉपिक आर्टिकल, जिसकी एक्सरसाइज नंबर है C। होमवर्क असाइनमेंट नंबर है 27 एंड मॉड्यूल का नंबर आपका रहेगा 5। बुक है आपकी कॉम्पैक्टा। एक्सरसाइज नंबर C, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। जो आपको करेक्शंस कर सकते हैं आप यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक आपका आर्टिकल का है, तो आप उनको रीराइट करना है। अब हम यहाँ रीराइट तो नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो यहीं पे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। अब देखिए, आइलैंड के साथ जो है ये आपकी एरर है, यहाँ पे हमें इसे रीराइट करना होगा द के साथ, ठीक है, सॉरी, एन के साथ। तो यहाँ पे आप, मैं लिख रही हूँ एन आएगा इधर, क्योंकि आई जो है वो वॉवल है, वॉवल के साउंड भी आ रही है। तो आप अ आइलैंड ना करें, एन आइलैंड करें। बस यही करना है आपको, और कुछ यहाँ पे आर्टिकल कोई यहाँ इंसर्ट नहीं करना है। नाउ टू एन एप्पल द डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आपने प्रोवर्ब सुनी भी होगी। एन एप्पल अ डे होता है, तो एक तो यहाँ पे द रॉन्ग है, ठीक है, एक तो यहाँ पे अ कर दें आप। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी आप यहाँ पे किसी एनी भी डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, वो स्पेसिफिक डॉक्टर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉक्टर, कि वो डॉक्टर को दूर रखता है। इट मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डेली एक एप्पल को कंज्यूम करते हैं तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सेंटेंस होता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। नाउ 3, सन राइजेज इन ईस्ट। सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है। अब देखिए, सन जो है यहाँ पे आपको दाल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक है भाई, स्पेसिफिक सन, सन हो गया। ईस्ट इज अ नेम ऑफ अ डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी आप इसको द ईस्ट करें। जितने भी डायरेक्शंस के नेम है उसके साथ भी आपको आर्टिकल का यूज, द का यूज करना होता है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। नाउ फोर्थ, ऑरेंज इज अ सिट्रस फ्रूट। सो ऑरेंज जो है वो एक सिट्रस फ्रूट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑरेंज एन ऑरेंज, एक तो एक ऑरेंज मतलब ऑरेंज है, एन लगाना पड़ेगा, वोवल हो गया। और वो एक सिट्रस फ्रूट है, तो एक यहाँ पे अ मिसिंग है, ए भी लगा दें आप, ठीक है। एक तो कॉन्सोनेंट है ना सी, और साउंड भी आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो एक ऑरेंज होता है, यानी इट मीन्स ऑरेंज फ्रूट है। और ये एक पूरा अपना क्वालिटी बता रहा है कि इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं खट्टे वाले, वो सिट्रस फ्रूट होते हैं जितने भी खट्टे होते हैं, तो ऑरेंज इसी तरह का एक फल है। नेक्स्ट, हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स। हिमालयाज जो हैं वो हाईएस्ट, सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे दा का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला था माउंटेन का नेम है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनसे पहले आप दा का यूज़ करें। और हाईएस्ट से पहले भी आप दा का यूज़ करें, क्योंकि इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाई। हाई की सुपरलेटिव डिग्री है, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना ही होता है। नंबर 6, ट्रेन वॉज लेट बाय आवर। अब जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट थी, तो यहाँ पे आप ट्रेन से पहले दा का यूज़ कर दें भाई, एंड आवर से पहले एन का यूज़ करें। आवर तो है, आवर एच कॉन्सोनेंट है, बट ये साउंड जो है यहाँ पे वोवल की आ रही है, आवर, आवर एच को साइलेंट रखना है। तो दैट्स व्हाई हमने, यानी 1 घंटा लेट है, इसलिए एक के लिए आपने एन का यूज़ किया। और वी आर टॉकिंग अबाउट द वो ट्रेन, स्पेसिफिक ट्रेन जो 1 घंटा लेट चल रही है, तो दैट्स व्हाई आपने आर्टिकल द का यूज़ किया। नाउ 7, शी इज़ यूरोपियन। वो एक यूरोपियन है, एक यूरोपियन है। यूरोपियन से पहले आप अ का यूज़ करें। मैम क्यों, ई तो वॉवल है, यस ऑफ कोर्स वॉवल है, बट आप इसे प्रोनाउंस कीजिए यूरोपियन,
यू की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, वोवल की नहीं, इसीलिए आपने यहाँ पे अ का यूज़ किया। नाउ नंबर 8, आई सॉ यंग गर्ल टॉकिंग टू पुअर चाइल्ड। अब मैंने देखा कि एक लड़की जो है वो एक बच्चे से बात कर रही थी। आई सॉ अ यंग गर्ल, एक तो आप यहाँ पे अ का यूज़ करें, ठीक है, एंड टॉकिंग टू अ पुअर, पुअर से पहले भी चाइल्ड है ना जो आपका, उससे भी पहले आप अ का यूज़ करें। मैंने एक छोटी लड़की को देखा जो एक गरीब बच्चे से बात कर रही थी। इट मीन्स आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जो कैटेगरी ग्रुप ऑफ पीपल है पुअर, उसको आप यहाँ पे नहीं रेफर कर रहे हैं। इट कैन बी एनी पुअर चाइल्ड, ये कोई भी पुअर चाइल्ड हो सकता है, एंड इट कैन बी एनी यंग गर्ल, ये कोई भी छोटी लड़की हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल अ का यूज़ किया। नाउ सेंटेंस नंबर 9, लेट अस प्ले द क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो आपका दा है, इसकी यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड, इसको आप कट कर दीजिए। आपका सेंटेंस बनेगा लेट अस प्ले क्रिकेट, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ गेम, क्रिकेट इज़ अ नेम ऑफ गेम। तो जितने भी आपके गेम्स हैं उनके नेम से उनसे पहले आपको आर्टिकल दा की या किसी भी आर्टिकल को यूज़ करने की नीड नहीं होती है। नाउ सेंटेंस नंबर 10, द जनवरी इज़ फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। अब जनवरी जो है वो फर्स्ट मंथ है ईयर का। तो आप यहाँ पे एक तो ये दा है, इसको कट करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ मंथ, ठीक है। तो आपको जो नेम ऑफ डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, इनके नेम्स के साथ ये प्रॉपर नाउन हो गया, आपका नेम ऑफ मंथ हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज़ करने की। जनवरी इज़ द फर्स्ट करें, फर्स्ट से पहले आप दा का यूज़ करें, बिकॉज ऑर्डिनल नंबर है। मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब ऑर्डिनल नंबर इस तरह से बोलते हैं तो उनके साथ आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना होता है। एंड ईयर से पहले भी दा का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि साल है, पूरा वर्ष है, स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं, उसका पहला महीना जनवरी होता है, तो आपको यहाँ पे दा का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। नाउ सेंटेंस नंबर 11, हैव यू बीन टू माउंट आबू, क्या आप माउंट आबू गए? तो आप यहाँ पे जो अ है ना, इसको कट कर दें। अब आपका सेंटेंस बन गया हैव यू बीन टू माउंट आबू, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे आपकी सिटीज़ हैं, उनके नेम से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। तो माउंट आबू भी जो आपका प्लेस है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल किसी का भी यूज़ ना करें। नाउ सेंटेंस नंबर 12, वाराणसी सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ गंगेज। वाराणसी जो है वो स्थापित है, बना हुआ है गंगा के किनारे पर। तो वाराणसी ठीक है, सिटी का नेम है, कोई आर्टिकल यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स, तो एक तो दा का यूज़ आएगा यहाँ पर बैंक से पहले, और जो गंगा से पहले भी आप दा का यूज़ करें, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक गंगा के स्पेसिफिक किनारों की बात हो रही है, दैट्स वाई आपने आर्टिकल यहाँ पर दा का यूज़ करना है। आपका सेंटेंस बन गया वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज। नेक्स्ट, पुअर नीड अटेंशन ऑफ रिच। अब द पुअर, एक तो यहाँ पे दा का यूज़ करें, अटेंशन से पहले भी आप दा का यूज़ करें, एंड रिच से पहले भी आप दा का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे वी आर ये सारे रेफर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल है पुअर, रिच आपका स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है। अटेंशन वो एक ख़ास अटेंशन है जो आपको देना चाहिए, यानी जो रिच हैं उनको पुअर को तरफ खास अटेंशन देना चाहिए, दैट्स वाई हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया। तो आपका सेंटेंस बन गया द पुअर नीड द अटेंशन ऑफ द रिच। नेक्स्ट, ही वेंट टू द बेड एट 8 o'clock। अब यहाँ पे आपको इस दा को कट करना है, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल बात है कि वो 8 बजे सोने चला गया, ठीक है, चला गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका डेली जो है जनरल टॉकिंग है, ही वेंट टू बेड एट 8 o'clock, 8 बजे वो सोने गया है, जाता है, इट्स अ नॉर्मल हैबिट है, उसकी डेली एक्टिविटी है, तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं यहाँ पे आर्टिकल को यूज़ करने की। नाउ लास्ट सेंटेंस, डू यू ऑल्सो वर्क ऑन द संडेज, क्या आप संडेज को भी काम करते हैं? देखिए ये जो द आर्टिकल इसको कट कर दें, बिकॉज फिर वही इट्स अ नेम ऑफ अ डे, तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आर्टिकल को यूज़ करने की। जैसे आपने ऊपर जनवरी के साथ नहीं किया, तो इट्स अ नेम ऑफ अ डे ऑल्सो, ये भी दिन का नाम है, इसके साथ भी आपको किसी आर्टिकल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई। एंड आज इस एक्सरसाइज के साथ आपका जो ये टॉपिक है आर्टिकल्स का, ये फिनिश हो जाता है।
और इसके साथ मैं तैयार कर दूंगी जितनी भी अब तक इस आर्टिकल टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट में बना के आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको सभी के सभी वीडियोस जो एक प्लेलिस्ट में मिल जाए, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसका लिंक आप देखें, चेकआउट करें सारी वीडियोज़ और प्रैक्टिस करें मेरे साथ। और लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।